क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं. It says two identically charged copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter. A and B 50 centimeter, both are copper and they are charged, identically charged. Identically charged means if it has got charge Q, then this has also have charge Q, right? After that, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first. This one is brought in contact with the first. This is sphere C and it has got charge. Initial charge कितना है इसके पास? 0. It is brought in contact with A. Okay. Then removed from here and brought in contact with B and again removed from here. Again removed from here. ठीक है? ये ऐसा and this is removed from here. Okay. What is the new force of repulsion between A and B? What is new force of repulsion between A and B? इसका मतलब हमको पुराना फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मालूम होना चाहिए, तब हम बताएंगे कि नया रिपल्शन का फोर्स उससे हाफ हो गया, उससे डबल हो गया, उससे 5 टाइम्स हो गया, कितना हो गया. ये हमारी बताने की लैंग्वेज रहेगी. तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? फोर्स बिफोर दिस एक्शन, फोर्स आफ्टर दिस एक्शन. इसके पास पहले चार्ज कितना है? Q. इसके पास चार्ज Q. इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस R. अगर ऐसा होता है तो कूलम्स लॉ हमको बताता है कि इनके बीच का फोर्स कितना है. दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R. ठीक है? ओके. ये फोर्स कब का है? बिफोर द इंसिडेंस, सो वी विल मार्क इट बिफोर. अच्छा, उसके बाद देखिए आफ्टरवर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स के पहले ये जो एक्शन होता है इस पर ध्यान दीजिए. इसके पास चार्ज कितना है? Q. इसके पास चार्ज कितना है? 0. दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, क्या होगा? यस, देयर विल बी कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा है कांटेक्ट में आने से एक के चार्ज दूसरे में जाते हैं. थोड़ा रिमाइंड करिए कि क्यों जाते हैं, किस प्रॉपर्टी, किस बेसिक प्रॉपर्टी के कारण एक के चार्ज दूसरे में चले जाते हैं. वो अपने में ही क्यों नहीं रहते अपने घर में? पहले तो थे उसमें. वेरी गुड. व्हाट इज दैट कॉज? रिपल्शन. क्योंकि वो रिपेल करके दूर जाना चाहते हैं. पहले उनको चारों तरफ कोई कंडक्टर नहीं मिल रहा था, एयर थी विच इज ए बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, तो वो नहीं जा पा रहे थे. जैसे ही हम इसको टच करते हैं इट गेट्स ए कंडक्टर एंड इट गोज. कितने चार्ज चले जाएंगे? हैं? हाँ, ठीक बोल रहे हो आप. कितने? Q/2. क्यों? क्योंकि बाकी कितने बचेंगे? Q/2. तो दोनों तरफ का फोर्स कैसा हो जाएगा? इक्वल. नहीं इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे. सो इफ द साइज इज सेम, बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि उतने चार्ज जाएंगे जब दोनों की ताकत बराबर हो जाएगी, और उस ताकत का नाम है वोल्टेज. पर अभी हमने वोल्टेज नहीं पढ़ा है. अभी हम क्या प्रिंसिपल लगाते हैं? दोनों का साइज एक है. साइज एक है तो चार्ज कैसे हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट? आधे आधे. तो इसका चार्ज कितना बच गया और इसके पास कितना आ गया? दोनों के पास आ गया. अब हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया. यहां से इसको रिमूव करके यहां ले आए. इसको टच किया. टच करने के पहले इसके पास कितना चार्ज है? Q. इसके पास कितना चार्ज है? Q/2. दोनों के पास मिलाकर टोटल स्टोर कितना हुआ?
कितना हुआ टोटल? दोनों का साइज बराबर है, तो बंटवारा कैसे होगा? हाफ हाफ। वेरी गुड। तो 3/2 का हाफ हाफ कितना हुआ? 3/4 एंड 3/4। तो इसका चार्ज अब चेंज होके कितना हो गया? 3/4 क्यूब। और इसका चार्ज भी कितना हो गया चेंज होके? 3/4 क्यूब। ये हमने क्या किया? इसको हाफ कर। समझ आया? ठीक है। इसके पास 1 क्यू था और इसके पास हाफ क्यू था। पूरे सेट के पास कितना हो गया? 1.5। 1.5 का आधा आधा कर दिया, 3/4 3/4। ये दोनों के पास आ गया। अब हमने इसको यहां से भी हटा दिया। ये तो इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई। फिर से ये दोनों यहां खड़े। अब इनके पास चार्ज कितने? Q/2 है 3/4 क्यू। तो F न्यू कितना हो गया? 1/4 पाई नॉट वही रहेगा, R² वही रहेगा। इस Q की जगह क्या लिखना है? Q/2। इस Q की जगह क्या लिखना है? 3Q/4। This is equal to 1/4 pi epsilon naught Q/R², Q/R²। बाकी क्या बचा? 3/8। 3/8। ठीक है। अब देखिए नया फोर्स पुराना फोर्स कंपेयर कर दीजिए। जिसको आपको चाहिए वो ऊपर लिखिए, F न्यू अपॉन F ओल्ड ओरिजिनल इज इक्वल टू नया फोर्स कितना है? 3/8। और ये हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोर्स। ओरिजिनल फोर्स कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा? कैंसल। ये टर्म कैंसल हो गई। तो F न्यू डिवाइडेड बाय F ओल्ड कितना हुआ? 3/8। तो नया F कितना हुआ? फोर्स न्यू इज इक्वल टू 3/8 ऑफ F ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल फोर्स था उसका कितना हो गया? 3/8। कौन? नया फोर्स। ठीक है। ओके, सो दिस इज 24.6 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किस तरफ है? अगर हमको इसकी डायरेक्शन निकालने को बोला जाए तो डायरेक्शन के लिए भी आपको वेक्टर का फॉर्मूला आता है, दैट इज टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, जो आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है उससे हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका एंगल निकाला जा सकता है। अभी नहीं पूछा है इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, आगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें एक चार्ज पर लगने वाले एक से ज्यादा फोर्सेस को ऐड किया है। आगे जाके हमारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं जिस पर एक चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो दोनों ऑपरेशन हमको आने चाहिए। इस ऑपरेशन में क्या हुआ है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। इसने भी फोर्स लगाया, इसने भी फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस को हमने इसमें ऐड कर दिया और नेट फोर्स निकाल लिया। आगे इस तरह की वैरायटी और आएगी, उसको देखेंगे। There are two charges, one is 3Q and one is -Q. This is 3Q and this is -Q. 3Q, 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 -Q. 3Q
Okay, they are free to move. At one point, a third charge is placed such that all three particles are in equilibrium. हमको एक तीसरा चार्ज पार्टिकल कहीं रखना है, ऐसा रखना है कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब हम किसी चीज को सहारा देना छोड़ दें तो वो अपनी जगह पर खड़ी रहे। अभी अगर हम इन दोनों चार्जेस को छोड़ दें तो बताइए ये खड़े रहेंगे या मूव करेंगे? मूव करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हमने हाथ से छोड़ा ये भागकर ऐसे मिल जाएंगे। तो माइनस क्वेश्चन में माइनस लिख दो, मैंने प्रिंट नहीं किया था। माइनस, तो जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर चलते चले जाएंगे। तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ते हैं ये अपने आप अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहता है, मूव कर जाता है। सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। हमको एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, वो थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए? उसके लिए हमसे पूछा जा रहा है इज दैट पॉइंट, एक थर्ड चार्ज हमको प्लेस करना है और वो थर्ड चार्ज कहां प्लेस करेंगे? इसके राइट में, लेफ्ट में कि बीच में? ये हमसे पूछा जा रहा है, नंबर वन। दूसरा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो थर्ड चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये नहीं पूछ रहे हैं, खाली उसका नेचर। तो हमको एक जनरल थंब रूल बनाना है और उस थंब रूल को हम आगे के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, पहली बार अभी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को याद कर लेंगे, फिर बार बार वो डिस्कशन नहीं करेंगे। राइट, जैसे अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, कोई भी एक जगह पर रखिए, पूरे सिस्टम में अभी भी कौन से फोर्सेस चलेंगे? रिपल्शन। तो रिपल्शन के फोर्सेस के कारण ये जो चार्जेस ऐसे दूर जा रहे हैं उनको रोकने का कोई इंतजाम हुआ क्या? माइनस रखने से नहीं हुआ। इसका मतलब माइनस रखना हमारे लिए यूजफुल नहीं। समझ आया? फिर से माइनस यहां रखा, सब रिपेल हो रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। यहां रखा तब भी दूर जाते जाएंगे, यहां रखा तब भी दूर जाते जाएंगे, इसलिए माइनस से हमारा काम नहीं होने वाला। ठीक, अब हम प्लस रख के देखते हैं। प्लस, अगर हम यहां पर प्लस क्यू रखते हैं तो ये प्लस क्यू माइनस 3q को खींचेगा। किस तरफ फोर्स लगाएगा बताइए? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। इसको ये क्या करता है? खींचता है लेफ्ट में। इस पर कहां फोर्स लगा? लेफ्ट में। ये माइनस इस माइनस को क्या करता है? रिपेल। किधर फोर्स लगा रहा है? इस पे रिपेल, लेफ्ट में। तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण फोर्स किधर लग रहे हैं? लेफ्ट में। तो इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ये क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। इक्विलिब्रियम मिला क्या इसको? नहीं मिला। इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें, वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। ये सिचुएशन हमको चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, इसको यहां पर रखने से ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया। जब एक ही इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो बाकी को हम चेक नहीं करते। क्यों? हमको पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए। कोई भी एक अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो सिस्टम नहीं चाहिए, तो ये फेल हो गया, ये नहीं चला। यहां हमने प्लस क्यू दिया। अब देखिए इस माइनस 3q पर ये प्लस क्यू कैसा फोर्स लगाएगा? राइट की लेफ्ट? राइट, अट्रैक्शन, राइट। इस माइनस 3q पर ये माइनस q कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन, लेफ्ट की राइट?
लेफ्ट। ये इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा लेफ्ट। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, एक दूसरा चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, अट्रैक्ट। ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, किधर फोर्स लगेगा, राइट। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमने ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों फोर्सेस कैसे हो गए आपस में इक्वल। अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, खड़ा रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया। तीसरा चेक करते हैं, ये वाला प्लस इस पर किधर फोर्स लगाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स। ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किधर फोर्स लगा इस पर, यहां खड़े हो जाइए और सोचिए फोर्स किधर लग रहा है, इसके कारण लेफ्ट। ये खींच रहा है तो किधर खींच रहा है, किधर। तो इस पर फोर्स कैसा लगा, इसके कारण, प्लस क्यू के कारण। ये माइनस इसको क्या करता है, रिपेल करता है, किधर रिपेल करेगा, राइट की लेफ्ट, राइट। ये किसने किया, माइनस ने। दोनों तरफ फोर्स लगे, आर से फोर्स को हमने एडजस्ट कर लिया और दोनों फोर्सेस को बराबर कर लिया। तो ये पार्टिकल भी कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में। तीनों पार्टिकल देखिए इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, अभी प्लस कहां पर है, दोनों के बीच में। ठीक, अब इस सिचुएशन को आप सोचिए, अगर हम प्लस क्यू यहां रखें, प्लस क्यू यहां रखें, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लेफ्ट, ये माइनस क्या करेगा, क्यों रिपेल भाई, इधर फोर्स लगेगा लेफ्ट। दोनों फोर्स लेफ्ट हो गए तो वो खड़ा रह सकता है क्या, नहीं, तो इक्विलिब्रियम नहीं। एक में टेस्ट हो गया कि इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, मतलब नहीं। तो उधर प्लस रखने से भी हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। यहां प्लस रखते हैं तो भी नहीं मिला था, यहां प्लस रखते हैं तो भी नहीं मिला था। माइनस को हमने तीनों जगह रखा था, किसी में इक्विलिब्रियम नहीं मिला। 6 सिचुएशन हमने चेक की, 6 में से किस में मिला, एक में, है ना। तो उस एक का नियम क्या बना, उस एक का नियम ये बना, देखिए आजू बाजू कैसे है, माइनस, बीच में पॉजिटिव। यानी जो आजू बाजू एक जैसे चार्जेस होने चाहिए, बीच में कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तब वो वाला सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तरीका समझ आया, आजू बाजू वाले एक जैसे, बीच वाला उल्टा। अब अगर यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, तो ये सिस्टम एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको कौन सा चार्ज लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, कहां रखना पड़ेगा नेगेटिव, बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा, राइट। अब तीसरी चीज मुझे बताइए, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अब क्या रखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। कौन सा, प्लस क्यू किधर, राइट। प्लस क्यू किधर रखेंगे, राइट में। ये प्लस प्लस, बीच में माइनस। दूसरा तरीका क्या बन सकता था, माइनस क्यू किधर, लेफ्ट में, तो माइनस माइनस आजू बाजू में हो गए, बीच में प्लस, फिर से इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स में डिफरेंट और बीच में अपोजिट, ऐसा रहेगा, तब वो इक्विलिब्रियम में सेट। ठीक है, ये तरीका याद रहेगा, इस मेथड को, इस इक्वेशन को याद रखना है। सो दिस इज डन।
इसके बाद ये दो आंसर हैं। इन्होंने एक छोटी सी चीज और पूछी है, अगर हमने इसको ऐसा सेट कर दिया और ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये स्टेबल या अनस्टेबल ये क्या चीज होती है? तो देखिए, इक्विलिब्रियम दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो ये अभी वर्टिकल है, ठीक है, ओके, ये इधर भी गिरती है और इधर भी गिरती है। ये अभी वर्टिकल स्टेट में रखी है और इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया कि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ऐसे और छोड़ दिया। डिस्टर्ब किया यानी डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। छोड़ने से ये ऐसे आ, यानी क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आती है या और ज्यादा डिस्प्लेस हो गई? और ज्यादा डिस्प्लेस हो गई। तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम तो है पर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही इसको हिलाते हैं ये डिस्प्लेस हो जाता है। तो क्या ऐसा नहीं भी हो सकता है? तो आंसर है यस। ये कैसी है? वर्टिकल। अब देखिए, ये मैंने इसको डिस्प्लेस किया या छोड़ दिया, डिस्प्लेस किया छोड़ दिया, ये वापस अपनी जगह आई कि गिर गई? वापस अपनी जगह आई। ये तो ये जो इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। फिर से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है whenever we displace a system and leave it, it comes back to its original position, then this equilibrium is stable. Whenever we disturb in equilibrium, leave it and it does not come back, it gets displaced further, then that displacement or that equilibrium is unstable. वो कब तक इक्विलिब्रियम में है? जब तक यहां है। अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये गिर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा परमानेंट। ये होते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल। अच्छा, तो हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका थोड़ा शांति से समझिए। एक चार्ज को, ये तीनों चार्ज अभी अभी जहां पर हैं वहां पर ये अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक चार्ज को हमने डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया। जैसे ये वाला चार्ज, इस चार्ज को यहां से हम डिस्प्लेस करके यहां ले आए, इधर लाए लेफ्ट में, यहां से किधर लेकर आए हैं? लेफ्ट में। डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो इसको अभी किधर फोर्स लगाकर किधर जाना चाहिए? तो आंसर है इस पर राइट की तरफ फोर्स लगना चाहिए, राइट की तरफ, और ये वापस अपनी लोकेशन पे चली जानी चाहिए। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ, और ये और दूर होती चली जाएगी, गिर जाएगी। समझ गए? ये हमारा टेस्ट है। हमने किधर डिस्प्लेस किया? लेफ्ट पे। अब हम इस पर फोर्स निकालेंगे। अगर फोर्स आ गया लेफ्ट में तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल। और अगर फोर्स आ गया राइट में जो कि इसको वापस ले जाएगा तो कैसा है ये? स्टेबल। ये तरीका समझ आ गया? अब चेक कर लेते हैं। जब हम इसको यहां पर ले गए तो दो फोर्स जो इस पर लगते थे, यहां पर दोनों फोर्स कैसे थे? लेफ्ट और राइट इक्वल, ये और ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए ये यहां टिका हुआ था। अब हम इसको इधर ले गए, इधर ले गए तो ये वाला डिस्टेंस कम हो गया,
ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो गया। ये डिस्टेंस अगर कम हो गया तो डिस्टेंस कम होने से कूलम फोर्स का क्या हो जाता है, बढ़ता है कि कम होता है? सबको याद है डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो अगर हमने ये डिस्टेंस कम किया तो इसके बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो इसका फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा। इसका फोर्स कौन सा है, टुवर्ड्स लेफ्ट कि टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला ये जो फोर्स था ये बड़ा हो गया, ये इससे इसका डिस्टेंस कैसा हो गया, दूर। अगर इसका डिस्टेंस दूर हो गया तो ये फोर्स कैसा हो गया, कम कि ज्यादा? कम हो गया। कम हो गया तो ये वाला फोर्स छोटा होके ऐसा। अब देखिए बैलेंस ऑफ फोर्स किधर है, लेफ्ट की राइट? बैलेंस ऑफ फोर्स किधर है, लेफ्ट। इसलिए ये पार्टिकल किधर चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा। अगर ये लेफ्ट चला गया और अपनी पोजीशन में वापस नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा था, अनस्टेबल। ठीक है, तो क्या डिक्लेयर हुआ कि ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया? ठीक है, फिर से नंबर 1 स्टेप डिस्प्लेस करना किसी एक डायरेक्शन में। सेकेंड स्टेप नेट फोर्स निकालना कि फोर्स उसके किस तरफ इंक्रीज होते हैं। तीसरा स्टेप नेट फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए क्या डिक्लेयर कर देना कि वो अनस्टेबल है। अगर उल्टी डायरेक्शन में है तो वापस आएगा, वो कैसा होगा, स्टेबल। ठीक, तो एक चीज इसके सबसे लास्ट में आप याद कर लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के इक्विलिब्रियम होते हैं ये अनस्टेबल ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, अनस्टेबल। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगला सम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. Q ये इसका सेंटर है। अगर सेंटर है तो दोनों तरफ से डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल। और यहां पर हमने एक चार्ज रखा Q और ये पूरा सिस्टम कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। Show that this system will be in equilibrium if show that system is in equilibrium if Q is equal to Q upon 4। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए, अगर हमको दिया है या नहीं दिया है, एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो बीच में छोटा क्यूब है इसका साइन क्या होना चाहिए। अभी आपने एक नियम पढ़ा, यस, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये अभी साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड प्रूफ करिए कितना है, Q upon 4। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का सिस्टम हमको क्या इक्वेशन देता है। देखिए, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक लीनियर इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, और लीनियर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। किस पर लगने वाला फोर्स, तो आंसर है एक पार्टिकल पर लगने वाला। सबके इस पर लगने वाला फोर्स प्लस इस पर लगने वाला फोर्स गलत है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ये सबसे गलत स्टेटमेंट होगा अगर हम इन दोनों के फोर्सेस को जोड़ देंगे।
फोर्स का नियम क्या है, आप उन्हीं फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं जो एक पॉइंट पर लग रहे हैं। ठीक है, ये पक्का याद करें। तो जब हम बोलते हैं नेट फोर्स इज 0, तो उसका मतलब क्या है, नेट फोर्स एट ए पॉइंट, एट वन पॉइंट। तो लीनियर इक्वेशन सिग्मा एफ इज 0 एट एनी पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट। वो वन पॉइंट ये भी ले सकते हो, वो वन पॉइंट ये भी ले सकते हो, वो वन पॉइंट ये भी ले सकते हो। ओके, इस पर लगने वाले टोटल फोर्सेस बताइए, और सब फोर्सेस को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड, और उसके इक्वल क्या कर देंगे। ये हमारा इक्विलिब्रियम का सेटअप रहता है। जितने फोर्सेस हैं सबको क्या करना है, एडिशन सिग्मा, और इक्वल क्या कर देना है, 0। ठीक, शुरू करते हैं। इस पर इसने कितना फोर्स लगाया बताइए, सी क्यू क्यू अपॉन आर। ठीक है, इस पर इसने कितना फोर्स लगाया, सी क्यू क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर कितना हुआ, ये सबको समझ आ गया। डिस्टेंस 2r है यहां से लेके यहां तक, इसलिए उसका स्क्वायर कितना हुआ, 4r स्क्वायर। ये टोटल फोर्स हो गया। ये टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब हमने इसमें निकालना क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये स्मॉल क्यू इस टर्म में आया है, इसको उधर ले जाते हैं। सो दिस इज सी क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। कैंसिलेशन, जी। तो क्यू कितना आया, जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या मिला हमको, Q इज इक्वल टू माइनस, यहां क्या बचा, अरे सॉरी, ये दोनों Q है, माइनस Q अपॉन, यही हमको प्रूफ करना। ये हमने Q की वैल्यू निकाली कितनी, Q अपॉन 4, और उसका साइन भी आ गया ऑटोमेटिकली, कि उसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस। इसलिए हमारा आंसर अपने आप माइनस में आएगा। ठीक है, next question, two particles having charges 8q and minus 2q fixed at a distance L. Okay, where in the line joining two charges a proton be placed that it is in equilibrium with the two. Is that equilibrium stable or unstable? तो हमको एक प्रोटॉन यहाँ पर प्लेस करना है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, प्लस की माइनस, प्लस। अब अभी तक का हमारा नॉलेज क्या कहता है, प्लस कहाँ प्लेस होना चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर ये प्लेस कर दिया प्लस ई, दैट इज चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। अब हमको निकालना है वेयर। वेयर मीन्स एट व्हाट डिस्टेंस। तो माइनस 2q से हमने ये वाला डिस्टेंस मान लिया x। x डिस्टेंस पर हमने इसको प्लेस किया।
ओके, अब हमको इस x की वैल्यू चाहिए कि कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो दैट इज अवर क्वेश्चन। Where in the line joining two charges a proton be placed so that it is in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम में करना है और इसको तुरंत अब कर दीजिए। कोई भी एक पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, किस पर कैलकुलेट करें? प्रोटॉन पे कर ले। ठीक है, प्रोटॉन पे कर लेते हैं। तो प्रोटॉन पे इसके कारण फोर्स कितना होगा? 8q इंटू e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बताइए, x प्लस दिस इज माइनस 2q इंटू e अपॉन x स्क्वायर। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये बन गया, ये समझ आया सबको? इसमें चार्जेस के साथ हमको माइनस लेना है। अगर आप चार्ज के साथ माइनस नहीं लेते हो, अगर आप चार्ज का माइनस यहाँ लेते हो तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? प्लस। क्यों? क्योंकि हम फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं। अगर आप ये बोलते हो कि ये दोनों फोर्स उल्टा उल्टा लगाते हैं, ये उसको रिपेल करता है और ये उसको अट्रैक्ट करता है, दोनों के फोर्स उल्टे हैं, तो इसलिए दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके फोर्स का साइन हम क्या रखेंगे? प्लस। इसके फोर्स का साइन क्या रखेंगे? माइनस। लेकिन फिर ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले ही क्या कंसीडर कर लिया? माइनस। तो एक बार माइनस आना है, भले आप ये सोचकर लगाओ कि वो अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, फिर आप यहां माइनस नहीं लगाओगे। और अगर आप माइनस लगाओगे तो फोर्स सब क्या होते चले जाएंगे? प्लस 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 प्लस। जैसे दो चार्जेस हैं माइनस और माइनस, इस चार्ज इसके फोर्स को हमने ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। और इसका चार्ज कितना लिखेंगे? -q। इसका चार्ज कितना लिखेंगे? -2। ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब -q और -q एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। रिपल्शन का फोर्स पॉजिटिव फोर्स लिया जाता है, इसलिए आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। हम ये सोच लेते हैं कि ये रिपेल करते हैं, रिपेल का आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। अब हमको इसका साइन मालूम है, तो हमको ये साइन की जरूरत नहीं। ठीक है, q इंटू 2q क्या होता है? 2q स्क्वायर। और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया? फोर्स एक ही जैसा है। तो आप दोनों में से एक चीज काउंट करेंगे, या तो साइन ले लीजिए या फिर सामने यहां का साइन ले लो या फिर q का साइन ले लो। इन दोनों में से कोई एक चीज लेना है। तो ये आ गया हमारा नेट फोर्स। अब इस नेट फोर्स से ये माइनस वाला इधर ले जाइए और इसमें बताइए x की वैल्यू क्या है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए, छोटा सा अलजेब्रा है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई? L।
आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी हैं? कोई मैथमेटिक्स वाला हो ना? तो बताइए इसमें क्या गलती है? क्या एरर है? एरर ये है कि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं? प्लस माइनस। तो जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस। और आपने बड़े आराम से किसको ले लिया? प्लस को। माइनस को क्यों ले लिया? लेना चाहिए, लीजिए, दूसरा आंसर आएगा। कितना आया? x इज इक्वल टू माइनस, हाँ, x इज इक्वल टू माइनस L अपॉन 3 आया? आंसर आया? पसंद आया? पसंद नहीं आया? बताओ क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस L अपॉन 3 कहाँ होगा? हाँ, और फिजिक्स उसको अलाउ नहीं कर। समझ में आया? इसलिए हमको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्रिंसिपल्स, हेंस नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली आ सकता है पर कूलम्स लॉ से इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसलिए हम ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर कौन सी वैल्यू बचती है? x इज इक्वल टू n। समझ आ गया? ये हमारा क्वेश्चन है। 2 tiny balls with mass m and charge q stay in equilibrium as per diagram। ऐसे खड़े हो गए। ये जो टाइनी बॉल्स, इसके पास मास m है। किसी भी चीज को हम धागे से बांध के, स्ट्रिंग से बांधकर लटकाते हैं तो वो कैसी सिचुएशन में आ जाती है? वर्टिकल। ये वर्टिकल क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि इस पर चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। अगर ये चार्जेस रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, then this should get repelled, and after repulsion it should go like this. Why it is not going in this horizontal direction? Because of mg. mg calls it back. तो नीचे आता है किसके कारण? mg के कारण। ऊपर जाता है किसके कारण? इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। और अल्टीमेटली बीच में खड़ा हो जाता है। यानी इस जगह पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्सेस क्या हो रहे हैं? 0। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको क्लास 12th में बार बार मिलेगी। ठीक हो रहा है। तो ये सिचुएशन आपको बार बार मिलेगी, तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसका तरीका याद रखिए। यही तरीका हमेशा चलेगा। यहां पर 2 फोर्सेस लगते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, प्लस क्यू। किधर रिपेल करेगा? रिपल्शन, आउटवर्ड। तो ये रहा रिपल्शन का फोर्स। इसको मैंने नाम दिया फोर्स इलेक्ट्रिकल। mg किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। ये mg डाउनवर्ड। ये 2 फोर्सेस पर काम कर। तो नेट फोर्स के लिए हमने क्या बनाया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ये हमने इसको पूरा किया। ये क्या बन गया? रिजल्टेंट। तो ये इधर जाना चाहेगा, ये जिधर भी जाना चाहेगा, ठीक इसके रिएक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन पैदा कर लेगा? स्ट्रिंग, धागा। और धागा इसको गिरने नहीं देता। धागा ने गिरने नहीं दिया, उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? दैट इट हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसके बराबर।
ये फोर्स अपने अंदर कैसे पैदा कर लेता है, उसका नाम क्या है? एक दूसरे, ये जितने इसके मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही ऐसा फोर्स लगता है ये थोड़े से तन जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। कौन सा फोर्स पैदा हुआ? टेंशन। स्प्रिंग कैसे? तो इसके अंदर टेंशन किधर पैदा हुआ? ये टेंशन। इस टेंशन के फोर्स ने ये वाले रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर दिया। ये रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसको इसने बैलेंस कर दिया, तो सब मिलाकर क्या हो गए? बैलेंस। कोई नेट फोर्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में आप देखेंगे वर्टिकल से ये एंगल कितना है? थीटा। यहां पर भी अगर हम ऐसे वर्टिकल बनाते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये समझ आ गया, ये एंगल थीटा है। अब हमेशा याद रखिए, हमेशा इस टेंशन के आप दो पार्ट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस कंपोनेंट T cos थीटा और ये कंपोनेंट T sin। इस T के बदले में हमने ये दो बना लिए। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस हम या तो x डायरेक्शन पे बना लेंगे या y डायरेक्शन पे बना लेंगे। तो और किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एक लाइन में सम ऑफ फोर्सेस कितना होगा? 0। क्यों? इक्विलिब्रियम में। तो हमारे इक्वेशन यहां क्या बने? T sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स सबको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब इंटू क्यूब अपॉन आर। ये हो गया। T cos थीटा किसके बराबर है? T cos थीटा ऊपर, नीचे कितना लग रहा है? mg। ये mg, ठीक। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहां क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच। ये कर लोगे। अब tan थीटा किसके बराबर हो सकता है? sin थीटा। ये रहा थीटा, इसका साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर कितना बड़ा है? यहां से यहां x है, तो ये कितना है? वेरी गुड। So this is x upon 2 divided by f. This is equal to this. ये वाला x स्क्वायर भी बाद में यहाँ आ जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू निकाल के देखिए, ये एक्सप्रेशन आएगा। This is how it is done. तो आपको याद क्या रखना है? फिर से टेक्निक याद रखिए। T के हमेशा दो पार्ट क्या बनाने हैं? T sin थीटा, T cos थीटा। दोनों को डिवाइड करके क्या बनाना है? tan थीटा, ताकि T कैंसिल हो जाए। अगर T बच गया तो उसकी वैल्यू हम नहीं जानते, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हमेशा यही टेक्निक रहेगी, इस तरह ही बनाया जाएगा। अब इसको करिए और ये आ जाएगा।